गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं मेरे देश के बच्चों? आज हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स देखेंगे। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र बोले तो अर्थशास्त्र बेटे। अर्थशास्त्र के बिना इस दुनिया की कल्पना ही नहीं कर सकते। तुम कैसे करोगे? तुम और हम भी तो अर्थशास्त्र से ही बैठे हुए हैं। मेरे सामने कैमरा है तो क्या ना परचेज किया ना हमने। मैं पीछे ये बोर्ड है तो परचेज किया ना हमने। तुम कॉपी में देख रहे हो, मोबाइल में देख रहे हो। मोबाइल या कॉपी जहां तुम लिखोगे वो भी क्या है, पैसे से तो आएंगे ना। तो पैसा, अर्थ जो है ना, इस दुनिया का एक एक अटल सत्य है। अर्थ के बिना दुनिया चल ही नहीं सकती। अर्थ मतलब इकोनॉमिक्स, है ना। अच्छा, उसके पहले एक चीज और समझ लो। तो तुमको मैंने बताया अर्थशास्त्र के बारे में बता रहे हैं, तो क्या है देखो। अर्थशास्त्र अर्थ और शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है पैसा, यस। और शास्त्र मतलब होता है क्या? पुस्तक। पुस्तक या ग्रंथ जो बोलते थे अपने लोग, है ना। देखो क्या हुआ। तो पैसा, जिस पुस्तक में पैसे की पढ़ाई हो से हम क्या कहेंगे? अर्थशास्त्र कहेंगे, है ना। बड़े बड़े नाम है, चाणक्य। अर्थशास्त्र में बहुत सारी किताबें लिखी उन्होंने, है ना। अच्छा, जब मैं बात करता हूं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की, जब मैं बात करता हूं इकोनॉमिक्स की, जब मैं बात करता हूं तो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? इकोनॉमिक्स के फादर बताओ, कमेंट करना। गिव द कमेंट। इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? जल्दी से जल्दी से जल्दी से कमेंट करो ना, जल्दी से। इकोनॉमिक्स के फादर हैं एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। कहां के थे? स्कॉटलैंड के थे ये। कहां के थे? स्कॉटलैंड के थे। तो ही इज नॉन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। ठीक है, चलते हैं। जब तुम क्लास 11th में आओगे ना, तो मैं सिखाऊंगा, पूरा केस स्टडीज बताऊंगा। एडम स्मिथ कहाँ के थे, कौन थे, पिताजी कौन थे, उन्हें क्या क्या लिखा, कौन कौन सी किताबें थी उनकी, है ना। सब कुछ बताएंगे। अभी 10th में हो, फटाफट पढ़ जाओ। और देखते हैं क्या है। तो योर चैप्टर इज डेवलपमेंट। फर्स्ट चैप्टर जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा वो क्या है? डेवलपमेंट है। वो क्या है? डेवलपमेंट है। और जब मैं डेवलपमेंट कहता हूं तो हर एक इंसान के लिए डेवलपमेंट का मायने अलग होता है। डेवलपमेंट का मायने क्या होगा बेटा? अलग होगा हर इंसान के लिए। कैसे सर? अरे बेटा, रिक्शा वाले के लिए देखो ना। रिक्शा वाले के लिए क्या है? वो सुबह उठता है, बेचारा सोचता रहता है कि कहीं से ग्राहक मिल जाना चाहिए। आज दिन भर ग्राहक मिल जाएगा तो 500-600 रुपया घर लेके जाएंगे, है ना। एक अंबानी है। अंबानी के लिए क्या है? अरे आज डील हो जाए फ्रांस से, ब्राजील से डील हो जाए, हाँ यहाँ डील हो, कुवैत में डील हो जाए। आज अरबों रुपया का हम एग्रीमेंट करके कमाए पैसा। तो हर एक इंसान का डेवलपमेंट का सोचने का तरीका अलग अलग है। मेरे लिए डेवलपमेंट अलग है, तुम्हारे लिए डेवलपमेंट अलग है। मेरा ये डेवलपमेंट है कि मैं एजुकेशन से कैसे हर एक बच्चे तक पहुंच सकता हूं। एक एक बच्चे के, भारत के एक एक बच्चे तक कैसे पहुंचा जाए, ये मेरा लक्ष्य है। दैट इज माय डेवलपमेंट। तुम्हारा क्या है कि हम कैसे बोर्ड में अच्छा नंबर लेके आएंगे सर, कैसे बोर्ड में अच्छा नंबर लेके आएंगे हम। तो ये क्या है? डेवलपमेंट है। हर एक इंसान अलग तरीके से सोचता है, डेवलपमेंट है ये, है ना। तो आप समझते क्या है डेवलपमेंट का मतलब? क्या है सर? क्लीनिंग वाटर, क्लीन वाटर, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी, पैसे ही पैसे हो, पैसे ही पैसे हो। पीस, पीस का मतलब क्या हुआ? शांति हो, कलेश ना हो, है ना। आपकी सोसाइटी में सब सुख समृद्धि से जिए, शांति से जिए, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करे, है ना। सस्टेनेबल एनर्जी, यस। सस्टेनेबल एनर्जी क्या होती है? ऐसी एनर्जी होती है जिसको तुम रिन्यूएबल कर सकते हो, जो खराब नहीं होगा। विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी खराब नहीं हो सकती। सोलर एनर्जी खराब नहीं होगी,
तो क्या है, सस्टेनेबल एनर्जी का फॉर्म हो, जिससे कि आपको क्या हो, चिंता ना हो कि बाद में फ्यूचर में कहां से आएगा एनर्जी। यस, देन क्या है, गुड हेल्थ, आप स्वस्थ रहेंगे। आप जब स्वस्थ रहेंगे तभी अच्छा काम कर पाएंगे, जब तभी आप अच्छा पढ़ पाएंगे, तभी मम्मी को जाकर के एक गिलास पानी दे पाओगे ना, नहीं दे पाओगे। तो क्या है, जब तक गुड हेल्थ नहीं होगा तब तक आप कुछ कर पाएंगे, पापा का जाकर हाथ बटा पाएंगे, पापा बोलेंगे बेटा पैर दबाओ ना, नहीं पापा मेरा खुद सी दुख रहा है, कर पाओगे पापा का हेल्प, नहीं कर पाओगे। तो जब तक क्या है, गुड हेल्थ नहीं होगा तब तक तुम सही काम नहीं कर सकते। तुम्हारे देश में, तुम्हारे देश की उन्नति असंभव है जब तक तुम्हारे देश में गुड हेल्थ नहीं होगा। यस, चलते हैं आगे। अब ऐसे ही मुस्कुराते हुए पढ़ना बेटा, ऐसे ही मुस्कुराते हुए पढ़ना। क्या बात है, क्या मुस्कुरा रहा है, अरे 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 क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह। चलो मूविंग फॉरवर्ड। अब डेवलपमेंट देखो क्या है। व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, मिला जुला करके कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, हाँ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, हाँ, which includes increase in real per capita income। real per capita income को increase करेगा। सर real per capita income क्या हुआ सर, बताएंगे बेटा, सुनो सिर्फ सुनो अभी। तो real per capita income देन क्या है, improvement of living standard of people, improvement of living standard of people। ये क्या होता है सर, अरे बताएंगे, अरे चुनू बताएंगे तुमको। देन क्या है, रिडक्शन इन पॉवर्टी, गरीबी में कमी आना। सही कैसे हो, अरे बताएंगे रे, सुनो तो पहले। देन क्या है, लिटरेसी रेट। अच्छा रुको, क्या है तुम नहीं समझ पाए ना, देखो क्या है, लिटरेसी, क्राइम रेट, ये सब क्या हो, लिटरेसी बढ़ जाए, क्राइम रेट कम हो जाए, ये सब क्या है, ये सब डेवलपमेंट के ही अंदर आता है। समझे मेरे चुन्नू 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 मुन्नू, समझे कि नहीं समझे? और समझाते हैं कि कभी क्या होता है, ये टर्म क्या क्या है, और समझाते हैं। तो डेवलपमेंट देखो क्या है बेटे, यहां देखो मैंने क्या क्या कहा। मैंने कहा पहला बात, रियल पर कैपिटा इनकम, ये क्या होता है सर, देखो पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, यहां देखो कैपिटा इनकम क्या होता है, देखो पर कैपिटा मतलब क्या हुआ, पर कैपिटा, कैपिटा क्या हुआ, इंसान। यहाँ पे कैपिटा का मतलब होता है कि आपके यहाँ जितने लोग हैं, आपके यहाँ जितने लोग हैं वो कितना कमा रहे हैं। यस, तो यानी कि आपके यहाँ अगर 150 करोड़ लोग हैं और देश का इनकम अगर मान के चलो कि $3 ट्रिलियन है, तो $3 ट्रिलियन बाय पॉपुलेशन कर दोगे तो तुम्हारे पर इंसान का एवरेज इनकम निकल जाएगा। बोलते हैं ना कि सर हमको है ना 455 आया एग्जाम में, हाँ कितना, 5 सब्जेक्ट्स में, 5 सब्जेक्ट्स में 455 आया, इट मींस पर सब्जेक्ट का कितना एवरेज आया। तो ये जो एवरेज है ना, तो ये एवरेज को हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। अब ये रियल शब्द का मतलब क्या हुआ, रियल शब्द का मतलब क्या हुआ, यहां देखो रियल शब्द का मतलब होता है, अभी ये समझना कि इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं है, इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं है। तो होता है, एक होता है नॉमिनल पर कैपिटा इनकम, एक होता है रियल पर कैपिटा इनकम। नॉमिनल पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि इसमें आपका इन्फ्लेशन भी इंक्लूडेड है। मान के चलो तुम्हारे देश के लिए मेरी बात समझना, क्या होता है 2011-12 इज द बेस ईयर। बेस ईयर का मतलब ये समझो कि हम कोई भी चीज कंपेयर करते हैं आज, फॉर एग्जांपल ये ईयर कौन सा है 2025-26, तो 2025-26 में हम कुछ भी देखेंगे ना, वो कंपेयर किससे करेंगे, 2011-12 से, लास्ट ईयर से नहीं, 24-25 से नहीं, 23-24 से नहीं, 22-23 से नहीं, किससे, 11-12 से। वाई सर, वाई को सर, काय को इसलिए क्योंकि ये ईयर को माना गया है बेस ईयर, इसी ईयर से सारे ईयर्स का कंपैरिजन होता है।
तो सब हर दिन यही होगा, हर साल यही होगा? यस, जब तक सरकार ये बेस ईयर खत्म नहीं करेगी, नया बेस ईयर लेके नहीं आएगी, तब तक ये बेस ईयर यही होगा और हम इसी बेस ईयर से इसको कंपेयर करेंगे, है ना? तो क्या है, बेस ईयर से हम कंपेयर करते हैं। अब भाई बात समझना, नहीं बात समझना, अगर किसी का इनकम अगर 1000 रुपया था 2011-12 में और उसका इनकम 1000 रुपया ही है 2025-26 में, हाँ 2025-26 में उसका इनकम 1000 रुपए ही है, तो क्या उसका इनकम सेम है? नहीं है, क्योंकि उसका इनकम सेम नहीं, कम हो गया, क्योंकि इस दौरान आपके यहाँ 5% के हिसाब से महंगाई दर इंक्रीज हुआ है। तो 5% का जो महंगाई है और आपको तब भी 1000 रुपया मिल रहा था, तो आज भी आपको 1000 रुपया ही मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, आपका इनकम एक नहीं है, इक्वल नहीं है। तो आपका जो रियल इनकम ये होगा कि आपका जब रियल इनकम तब देखा जाएगा कि जब आपका इनकम में इन्फ्लेशन को हटा दें, बिना इन्फ्लेशन के आपके पास कितना इनकम आया, इन्फ्लेशन इज एडजस्टेड इन दैट इनकम, इसको कहते हैं रियल इनकम। अब मेरी बात समझो, इतना तुमको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बस ये समझो, रियल इनकम, रियल पर कैपिटा इनकम वो होता है जहां पे हम बिना इन्फ्लेशन को इंक्लूड किए हुए अपने इनकम को इंक्रीज करते हैं। दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज रियल पर कैपिटा इनकम। नाउ तो विच इंक्लूड्स इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम, इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ, पहले देखो ना वो, अरे उसको देखो, उसको कौन कौन, चिंटू चिंटू चिंटू, अरे हाँ चिंटू को देखो ना, वो पहले उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या था, आई मीन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या था, पहले वो रिक्शा से आता था, जाता था, हाफ पैंट पहनता था। आज तुम देखो ना, आज वो टाई भी लगाता है, बेल्ट भी लगाता है, आज वो चमक में रहता है, मोटरसाइकिल से चलता है। तो वो क्या है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है जी, इंक्रीज हो गया है। तो तुम्हारा इनकम में भी इंक्रीमेंट हो, तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज कर जाए, और क्या हो, अरे पॉवर्टी डिक्रीज होना चाहिए, गरीबी डिक्रीज होनी चाहिए, तुम्हारे देश में गरीबी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए तुम्हारे देश में गरीबी, है ना। और क्या है, इलिटरेसी कम होनी चाहिए तुम्हारे देश में, इलिटरेसी कम होनी चाहिए, हाँ पढ़े लिखे सब कोई अच्छा हो ना, क्राइम रेट कम हो। तो ये सब क्या है, ये सब डेवलपमेंट के अंदर आता है, ये सब क्या है, डेवलपमेंट के अंदर ही आता है जी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब क्या है देखो, फीचर्स, डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। पहला तो बात ये हो गया। सेकंड क्या है, इनकम इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट। अब पहला बात तो क्या है कि डेवलपमेंट क्या है, हर इंसान के लिए अलग अलग चीज है। मेरे लिए क्या डेवलपमेंट है, मेरे लिए डेवलपमेंट ये है कि हम प्रॉपर अच्छा सा नींद आए। अरे नींद नहीं आता है रे, हर समय सोचते रहते हैं क्या आज क्या पढ़ाना है, आज का लेक्चर क्या है, पीपीटी बना कि नहीं बना, प्रॉपर नींद आए 8 आवर्स का, ये मेरी डेवलपमेंट है। तुम्हारे लिए क्या है, अरे अरे मेरे दोस्त आईफोन ले लिया है, हमें बस नहीं है, आईफोन चाहिए, आईफोन चाहिए, ये तुम्हारे लिए डेवलपमेंट है ना। तो क्या है कि अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग डेवलपमेंट है, लेकिन बेसिक यही है कि हम इनकम को देखते हैं, है ना। बेसिक ये है कि हम इनकम को देखते हैं कि इनकम अच्छा है कि नहीं है। चलिए आगे मूव करते हैं। ये बात समझना क्या है, देखो कैटेगरीज ऑफ पर्सन, डेवलपमेंटल गोल्स एंड एस्पिरेशन, है ना। डेवलपमेंटल गोल्स एंड एस्पिरेशन क्या हो, देखो एक लैंडलेस रूरल लेबर है, एक फार्मर है जिसके पास जमीन नहीं है, तो क्या होगा, उसके लिए क्या डेवलपमेंट होगा, उसके लिए डेवलपमेंट यही होगा कि हमको डेली काम मिल जाए, हमको डेली पैसा मिल जाए, जो कि शाम में आए तो क्या हो, सब्जी लेके आए, भाजी लेके आए, मेरे बच्चे भूखे ना सोए। क्या है देखो, more days of work and better wages, local school available
टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। तो क्या है इसका गोल कि हमको डेली काम मिले, अच्छा वेजेस मिले, हाँ मेरे बच्चों को अच्छा स्कूल मिले, और किसी भी प्रकार का सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो। सोशल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? हाँ, सामाजिक छुआछूत, या समाज में आपके साथ सही बिहेव नहीं किया जाता है ना, यही डिस्क्रिमिनेशन है। आप पैसे वाले को ज्यादा लोग पूछते हैं, जो गरीब है वो बेचारा रखा हुआ है, ऐसा ही है, रखा हुआ ही तो है, और क्या है, रखा हुआ है, गरीब आदमी रखा हुआ होता है। यस, तो क्या है देखो, प्रॉस्परस फार्मर्स पंजाब, उसके लिए क्या है, assured a high family income through higher support price for their crops and through hard working and cheap labors। तो सस्ता उसको लेबर मिल जाए, सस्ता लेबर मिल जाए उसको, हाँ उसका इनकम ग्रोथ कर जाए, हाँ उसको जो है ऐसे लेबर मिल जाए जो उसके लिए खूब काम करे, उसका अपना नीड है, उसका अपना गोल है, हाँ दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड। अच्छा वो चाहते हैं अपना बच्चा को अब्रॉड पढ़ाएं। इसको देखो ना, इसको ई लाला को देखो क्या है, हाँ ये राजुआ जो है क्या सोचता है, ये सोचता है हमारा बच्चा जो है किसी तरीके से उसको बगल में स्कूल मिल जाए। ये क्या सोचता है, ये सोचता है हमारा बच्चा जाए अमेरिका में जाके पढ़ाई करे। देखो 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 देखो, अलग अलग आदमी का अलग अलग सोच है कि नहीं? तो डेवलपमेंट भी अलग अलग इंसान का अलग अलग है। तो क्या है देखो, अब तुम क्या करोगे, सुनो मेरी बात, तुमको करना क्या है, तुमको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और सबका जो ये लिखा हुआ है, जो ये फिल इन द ब्लैंक्स है ना, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ये सब यू हैव टू फिल दिस वन, ठीक है? स्क्रीनशॉट लो, फटाफट लिखो, लिख के कमेंट करना, लिखने के बाद कमेंट करोगे कि क्या क्या तुमने लिखा है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों को ये शेयर कर दो ये वीडियो। जो लोग क्लास 10 में हैं उन सबको ये सीखने का मौका दो, उन सबको ये सीखने का मौका दो जो जो भी क्लास 10th में है। इसीलिए अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो, फीडबैक दो, कमेंट करो, अच्छा लगे तो भी, खराब लगे तो भी, क्या सीखना चाहते हो तो भी, किस पे वीडियो आनी चाहिए अब आगे, ये सब कुछ कमेंट कीजिए आप लोग, है ना, भर भर के बताइए। वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, वी हैव टेलीग्राम चैनल, वी हैव व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप नंबर, सब कुछ तुमको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाना और मुझे कमेंट करना, मुझे पिन करना, मैं तुमको सब कुछ बता दूंगा, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। देखो क्या है, अलग अलग लोगों का कैसे अलग है, या अलग अलग डेवलपमेंट का मायने है। देखो यहाँ देखो क्या है, अगर हाँ एक्सपेक्ट्स एज मच फ्रीडम, भाई जैसा फ्रीडम चाहती है, इतना उसको भाई को मिला हुआ है फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर, एंड दैट ही आल्सो शेयर्स इन द हाउसहोल्ड वर्क। हर ब्रदर में नॉट लाइक दिस, वो चाहती है कि हमको उसके भाई के जैसे ही घूमने फिरने मिले, हाँ वैसे ही जो है वो एक्सपेंड होना चाहती है, वैसे ही नया नया अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना चाहती है, लेकिन उसके भाई को ये पसंद नहीं। देखो ऐसा नहीं कर सकते, तो घर में बैठोगी, हमको ये पसंद नहीं है। क्या है, अलग अलग इंसान का अलग अलग क्या हो गया, डेवलपमेंट है। नो, गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, टेस्टली वांट मोर डैम्स, टेस्टली को ज्यादा डैम्स चाहिए, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी करने के लिए, राइट? But this may submerge the land and accept the lives of people are describable। हाँ, और अगर मान लो क्या हुआ, इंडस्ट्रीज डैम्स चाहिए, डैम्स चाहिए कि हमको इलेक्ट्रिसिटी करना है, तो हम बनाएंगे सामान। वही तुम देखो ना क्या हुआ, जो लोग ट्राइबल पीपल है, जो लोग आम जनता है, उसको क्या दिक्कत आएगी, जनता को क्या दिक्कत आएगा, जंगल खत्म हो रहे हैं, के पास से जो है फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, तब क्या हुआ, इंडस्ट्रियलिस्ट कब्जा कर रखा है जगह। दिक्कतें क्या है, अलग अलग इंसान अलग अलग होता है, अलग अलग इंसान का अलग अलग दिक्कतें हैं। और देखो, तो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, दो चीज एकदम क्वाइट क्लियर।
एकदम क्वाइट क्लियर। क्या क्या है? डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट, डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट गोल है। हर इंसान का अपना अपना क्या है? अपना अपना गोल है हर एक इंसान, राइट? व्हाट मेक डेवलपमेंट फॉर वन, डेवलपमेंट है वो क्या होगा? हो जाएगा। हाँ, नॉट डेवलपमेंट फॉर अदर्स, मे इवन डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। डैम, अच्छा है, बाकी लोग खराब हो गया ना। क्या है कि एक अच्छा है दूसरे के लिए खराब हो सकता है जी। ठीक है, आगे मूव करते हैं। क्या है? लेट्स वर्क दिस आउट। आपको करना है, काम करना है आपको। और समझते हैं क्या क्या है? Why do different persons have different of development? सर, जब एक ही देश में है, एक ही जमीन है, स्टेटस अलग अलग है, अलग अलग परवरिश है, अलग अलग इकोनॉमिक कंडीशन है, अलग अलग सोशल कंडीशन नहीं है। दोस्त अलग सोशल, एक अलग सोसाइटी से आता है, तुम अलग से आते हो। मम्मी पापा क्या है, तुम क्या है, हमारे आसपास से फ्रेंड सर्किल में कौन है। तुम जहां पैदा हुए, तुम्हारे आसपास जो तुम डिपेंड कर क्या बनोगे, कैसे बनोगे, और जो तुम बनोगे अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा तुम्हारा डेफिनेशन वही हो जाएगा। वाले के लिए क्या है, पानी के लिए क्या है, मेरे लिए क्या है, तुम क्या है ना अभी। फॉरवर्ड the following two the same, the following statement है your answer। देखो पहले क्या है, तो यह समझ क्या है, अलग अलग लोगों का अलग अलग क्या है, क्या हुआ है, क्या देखो, cause people are different, अलग 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 है, because life situation of people, सोसाइटी है, अलग अलग खान पान है, अलग अलग फाइनेंशियल है, अलग अलग है, क्या है अलग अलग। हाँ, बस नाउ पीपल have conflict क्या है, दोनों का। आप देखे होंगे गांव में जाते होंगे, बेकार बेकार है शहर, बेकार है, वहां पे देखते नहीं है कितना किच किच होता है, पै पै पू पू पै पै पू पू होता रहता है। गांव जाओ ये सुनने को, शहर आओ अरे कुछ वीरान जैसा रखा होता है, क्या मिट्टी में। हाँ, कैसे देखो ना, कैसे कादों में लोटा होता है वो लोग, कैसे गमछी बिछा के तौलिया बिछा के सो जाता है कहीं। क्या दोनों का अलग 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 और देखते हैं। आपको क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स देने, एग्जाम्पल्स देने क्या किसके लिए से some examples the factors other than some so next one is your how to compare different countries or state। हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को कैटर करेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि कौन सा स्टेट या कंट्री ज्यादा इनकम कमाने वाला है, कौन सा कम कमाने वाला है ना। उसका एक पैमाना है, पैरामीटर है, क्या है, इनकम। फर्स्ट वन इज इनकम। अगर हम इनकम कमाते हैं, हाँ इनकम, तो इनकम क्या है, इनकम इज ऑल अबाउट जीडीपी। जीडीपी देश का इनकम को क्या बोलते हैं, जीडीपी। मेरी बात समझना ठीक से। जीडीपी क्या है, एक सोर्स है, क्या है, देखो कोई भी इंसान तीन तरीके से कमा सकता है ना। कोई भी इंसान किससे कमा सकता है, तीन तरीके से कमा सकता है। पहला क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्शरी सेक्टर, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइमरी सेक्टर में क्या हो गए, किसान, एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन, हाँ एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग, है ना। ये सब क्या है, ये क्या है, ये प्राइमरी सेक्टर है। सेकेंडरी में क्या आ जाएगा, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, क्या आ जाएगा। टर्शरी में क्या आ जाएगा, सर्विस सेक्टर आ जाएगा, जहां आप सेवा देते हैं। तो ये तीन सेक्टर है जहां पे आप सेवा देते हैं, ये तीन सेक्टर है जहां पे आप सेवा देते हैं।
तो तीनों सेक्टर से जो मिला हुआ इनकम है, आप जब मैं टर्सरी सेक्टर में इनकम देता, आई मीन सेवा देता हूं, तो मेरा जो इनकम होगा ना वो टर्सरी सेक्टर से आएगा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को अगर हम मिला दें तो उसको हम कहते हैं जीडीपी, तो हम कहेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहेंगे। अब आपके देश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है पैमाना होता है कि कौन सा देश ज्यादा कमाएगा या कौन सा देश कम कमा रहा है, तो ये एक पैमाना है। आप समझते हैं क्या होता है। तो नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ द कंट्री, ऑफ अ कंट्री और नेशनल इनकम। एक देश का इनकम क्या है और नेशनल इनकम क्या है, मैं बात समझ लो। द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। उस देश में जितने लोग रहते हैं, उन देश का रहने वाले जो लोग हैं, उनका जो इनकम होगा सबको मिला देंगे, क्लब कर देंगे, तो क्या कहेंगे, वो नेशनल इनकम है, उस देश का इनकम है। हाँ, टोटल दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, ऑल्सो कॉल्ड नेशनल इनकम, जिसे हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। हाँ, सारे देश, सारे लोगों को का इनकम को ऐड कर देंगे तो क्या कहेंगे, नेशनल इनकम कहेंगे। सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट इज द एवरेज पर्सन इज लाइक टू बी अर्न। हाँ, हेंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम which is the total income of the country decided by the total population. The average income is also called per capita income. तो मैंने कहा ना कि अगर आपके देश में $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, अगर आपके देश में $3 ट्रिलियन टोटल कमाई होता है, तो उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, पॉपुलेशन से उसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा पर कैपिटा इनकम। क्या आ जाएगा, पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। इट विल कम टू पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो ये आपका सिस्टम है, इसको आप समझिए कि क्या होता है, कैसे हम किसी भी कंट्री के इनकम को देखते हैं। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। नाउ इन वर्ल्ड डेवलपमेंट reports brought out by the World Bank that criterion used in classifying countries in based on per capita income. अब क्या वर्ल्ड बैंक ने कुछ रिपोर्ट्स तैयार किए। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हम इस कंट्री को गरीब मानेंगे, इसको हम मानेंगे डेवलपिंग नेशन, इसको मानेंगे डेवलप नेशन। किसको हम डेवलप मानेंगे, किसको डेवलपिंग मानना है और किसको अंडर डेवलप मानना है, वर्ल्ड बैंक ने डेफिनेशन दिया हुआ है बाकायदा। तो क्या हुआ, देखो, कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ 12,056 पर एनम, डॉलर में है भाई साहब, ये देखना, ये डॉलर्स में लिखा हुआ है। ऐसा कंट्री में, जिस कंट्री में पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति लोग एक साल में 12,056 रुपया कमाते हैं, रुपया नहीं डॉलर, 12,056 डॉलर कमाते हैं, उस कंट्री के लोगों को हम कहेंगे कि वो गरीब नहीं है। दे आर रिच कंट्रीज, रिच बोलो चाहे डेवलप्ड बोलो, ये दोनों, ये लोग कंट्री हैं, रिच बोलो चाहे डेवलप बोलो। मिडिल इनकम कंट्रीज कौन है, तो इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज बिकॉज ऑफ पर कैपिटा इनकम इन 2017 was just 1820 पर एनम, मतलब 1820 रुपया, 1820 यूएस डॉलर, 1820 यूएस डॉलर था प्रति व्यक्ति का आय, प्रति व्यक्ति प्रति ईयर। तो ये डॉलर से कैसे निकालेंगे, तो क्या करो ना, 1820 इंटू 80 कर दो, अप्रोक्स आ जाएगा। 1820 इंटू 80 कर दोगे तो ये आपका रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। 1820 डॉलर अगर है तो 1820 डॉलर इंटू 80 कर दोगे तो यू विल गेट द फिगर इन रुपीज। इतना रुपया कमा रहे थे हम लोग, इसीलिए हम क्या है, हम लोग क्या है, डेवलपिंग नेशन है ना। हम लोग मिडिल में आते हैं, लोअर मिडिल में आते हैं, होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है, रिच होता है टॉप लेवल, फिर क्या होता है, मिडिल होता है, फिर क्या लोअर होता है। मिडिल में भी दो हिस्सा होता है, एक होता है क्या, एक होता है क्या लोअर मिडिल क्लास, एक होता है अपर मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में भी दो हिस्सा होता है, तो हम लोग लोअर मिडिल क्लास के हिस्से में आते हैं, लोअर मिडिल क्लास के हिस्से में आते हैं।
लो इनकम कंट्रीज में क्या है, दीज कंट्रीज हुज पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर 955, जिस कंट्री का 955 डॉलर से भी कम लोग कमाते हैं, 955 डॉलर से भी लोग कमाते हैं कम एक साल में, ऐसी कंट्री को हम कहेंगे कि वो क्या है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है। तो ऐसी कंट्रीज क्या है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर आएंगी। तो इसको बात को समझ लो, एक बार स्क्रीनशॉट लेके पढ़ जाना, सब कुछ समझ में आ जाएगा तुमको, ठीक है। तो देखो क्या है, तो डेटा है यहाँ, देखो क्या है, हाँ, मंथली इनकम ऑफ सिटीजन, इंडिया में मंथली इनकम कितना कमाते हैं लोग, यहाँ पे देखो, हाँ, कंट्री ए, मेरी बात समझना, कंपैरिजन ऑफ टू कंट्रीज, कंट्री ए और कंट्री बी, दो है, दो कंट्री है, उसका मंथली इनकम देखो क्या है। अगर मानो क्या हुआ, कंट्री ए में एक आदमी कमा रहा है 9500 रुपया, ठीक है, कंट्री बी में एक आदमी कमा रहा है 500 रुपया, कंट्री ए में पहला आदमी कमा रहा है 10,500, दूसरा कमा रहा है 500 रुपया। तो ये क्या है ना, डिफरेंट लोग कमा रहे हैं, ये 5 लोग हैं, यहाँ भी कौन है, 5 लोग हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, है ना, हम क्या करेंगे, इसका टोटल करने के बाद, एडिंग करने के बाद क्या करेंगे, इसका एवरेज निकाल दो, ठीक है, इसको भी टोटल करना, टोटल करने के बाद इसका एवरेज निकाल दो। तो एवरेज जब तुम निकालोगे तो निकल के आएगा कि तुम्हारे देश में एवरेज कितना लोग कमा रहे हैं, और उस एवरेज के हिसाब से तुम जान पाओगे कि तुम्हारा देश कहाँ आता है, कहाँ स्टैंड करता है, क्या वो पहले स्टेज में रिच है, या वो मिडिल स्टेज में है, या वो लोअर स्टेज में। तो इससे तुम कंपैरिजन कर सकते हो। यस, मूविंग फॉरवर्ड, नाउ इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया देखो क्या है, मेरी बात समझना, आपके देश में क्या है, देखो हरियाणा में लोग क्या है, पर कैपिटा इनकम फॉर 2015-16, है ना, हरियाणा में क्या देखो, पर कैपिटा इनकम फॉर 2015-16, 2015-16 में लोग कितना कमा रहे थे, तो हरियाणा में कितना कमाया था, 1,80,000, 1,80,174 रुपीज कमाया, ठीक है। नाउ यही तुम देखो आगे, केरल में कितना कमाया है, 163,475, बिहार में देखो कितना है, 34,409। मेरी बात समझो क्या है, यहाँ पे लाखों में कमा रहे हैं लोग, और यहाँ पे 34,000 रुपया कमाया है, 34,500 रुपया एक आदमी कमाया है पूरे साल में, एक आदमी पूरे साल में 34,000 रुपया कमाया है एवरेज, कोई बहुत कमाया है, कोई बहुत कम कमाया है, एवरेज निकालते ये आता है। तो कितना गरीब है बिहार, कितना गरीब है देखो, ये कौन बता रहा है, हम नहीं बता रहे हैं, कौन बता रहा है, ये रिपोर्ट इकोनॉमिक सर्वे 2018-19, इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ था 2018-19 का बिहार में, ये बता रहा है कि सबसे ज्यादा कमाने वाला स्टेट कौन है, हरियाणा में लोग सबसे अधिक कमा रहे हैं, वहां पे 1,80,000 रुपया कमा रहे हैं हर साल, ठीक है। दो ये कम है, तो ये अभी भी अच्छा नहीं है, कम ही है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली देखा जाए बिहार से तो ये खराब है। इस नो अब क्या देखो, अदर देखो क्या है, हरियाणा देखो, हरियाणा में क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ऐसे मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, ऐसे बच्चे जो 1 साल से कम में मर जाते हैं, 1 साल तक पहुंच नहीं पाए वो, तो ऐसे बच्चे जो 1 साल से कम में मर जाते हैं उनको कहते हैं इन्फेंट। तो प्रति 1000 में कितने बच्चे मारे गए, प्रति 1000 में 30 बच्चे मरे, कहाँ, हरियाणा में, 10 बच्चे मरे कहाँ, केरल में, और 35 बच्चे मरे कहाँ, बिहार में, है ना। तो ये आपका रिपोर्ट कार्ड है कि कैसे कैसे बच्चे मर रहे हैं। जितना बच्चा मरेगा ना, इसका मतलब क्या हुआ, ना तो माँ स्वस्थ है ना बच्चा स्वस्थ है, या दोनों स्वस्थ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें भी अभी भी प्राइमरी हेल्थ केयर में अभी भी बहुत काम करने की आवश्यकता है, जहां पे बच्चे जन्म लेते ही मर जाते हैं। यस, नाउ लिटरेसी रेट क्या है, हरियाणा में हर 100 लोगों में 82 लोग, 82 लोग पढ़े लिखे हैं, हर 100 इंसान में 82 लोग पढ़ा हुआ है, कहाँ, हरियाणा में। पंजाब में कितना, 94, मतलब हर ऑलमोस्ट 100 हो गया ना, जितना लोग है वहां सब पढ़ा लिखा है। और बिहार में क्या है, लगभग 62, मतलब 60 लोग, मतलब क्या हुआ, 100 में से 60 लोग पढ़ा हुआ होता है, बाकी लोग अनपढ़ है, गया ही नहीं स्कूल, देखा ही नहीं,
है ना। नाउ यही तुम देखो, नेट अटेंडेंस रेशियो, मतलब क्या हुआ, जो लोग स्कूल जाते हैं अटेंडेंस बनाते हैं, मतलब 14-15 साल के लोग जो 9th-10th में होंगे ना, वो लोग 9th-10th में जो लोग हैं, तो क्या हुआ देखो, सबसे ज्यादा कहाँ है, केरल में। केरल के स्कूल में 83% लोग अपना अटेंडेंस बना रहे हैं, मीन्स वहां पे लोग पढ़ने के लिए जाते हैं। उसके बाद है हरियाणा 61%, और यहाँ पे क्या है 43%। इट मीन्स इट शोज दैट बिहार में यहाँ पे भी पढ़ाई करने की इच्छा बहुत कम है। इसका 2-3 कारण है। एक तो क्या है, बैकवर्डनेस, जहाँ पे बच्चों को पढ़ाई करने नहीं दिया जाता, वो लोग को सब्जी बेचने के लिए या कहीं पे काम करने के लिए, पंक्चर बनाने के लिए खोल देते हैं। तो ये सब एक रीजन है। सेकेंड रीजन क्या है कि बच्चों को सिर्फ मिड डे मील खाने के लिए भेजते हैं, पढ़ाई करने भेजते ही नहीं है। तो ये सब कुछ कारण है जिससे कि हम अभी भी पीछे हैं, स्पेशली बिहार आज भी पीछे है ना। तो ये सब कुछ कारण है। कौन बता रहा है, इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 बता रहा है। इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 बता रहा है कि ये सब कुछ काम किया गया था, हुआ है एज पर देयर रिकॉर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो क्या है, पैसे तो सब कुछ है ही, पैसा सब कुछ है, सब कुछ है पैसा, लेकिन उसके बाद भी बहुत कुछ ऐसा है जो कि पैसा नहीं खरीद सकता। बिलियनियर्स ऑफ बिलियनियर्स है, लेकिन क्या वो एक पॉल्यूशन फ्री जगह पे रह जाएगा? क्या अब उसकी सोसाइटी पूरी पॉल्यूशन फ्री हो सकती है? नहीं सर। वो ठीक है, एक जगह घर खरीद सकता है जहां पे पॉल्यूशन फ्री हो, लेकिन जहां वो जाना होगा उसको रास्ते में, क्या पॉल्यूशन फ्री मिलेगा उसको? नहीं मिलेगा, है ना। बीमारियां हैं, हाँ, बीमारी कभी भी हो सकता है। तो ये सब क्या है, ये सब पैसा आपके लिए खरीद के नहीं दे सकता, ये सुख सुविधा, राइट। तो आओ देखते हैं क्या है। मनी इज योर पॉकेट, मनी in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. So income by itself is not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है। Now for example, normally your money cannot buy you a pollution free environment or ensure you get unaltered medicines, और पैसा होने के बावजूद तुमको क्या होता है, ऑल्टर्ड मेडिसिन मिलता है ना। उसमें मिक्स किया हुआ मेडिसिन मिलता है। कई बार आप देखे होंगे दिवाली के समय में मिक्स किया हुआ पनीर मिलता है लोगों को, मिठाइयां मिलती है लोगों को मिक्स किया हुआ। तो क्या है, ये सब आपके पास पैसे होने के बावजूद आप इन सब चीजों को, ये सुख आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मनी में ऑल्सो नॉट एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शन डिजीजेस, हाँ, इन्फेक्शन डिजीजेस से बचा नहीं पाएगा। Many people believe that the government should open schools and provide them facilities so that all children have a chance to study. हाँ, कई लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल खोले और वहां पे बच्चे पढ़ाई करें, अच्छा से अच्छा उनको शिक्षा मिले, हाँ, चाहते हैं लोग, है ना। केरल हैज लो इन्फेंट मोर्टेलिटी, केरल में सबसे कम बच्चे मरते हैं, 1 साल से कम बच्चे सबसे कम मरते हैं, बिकॉज इट हैज एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। क्यों? क्योंकि वहां पे प्राइमरी हॉस्पिटल्स बहुत है, वहां पे लोगों को अच्छा हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज, मतलब क्या है ना, अगर तुम जितना ज्यादा हेल्दी होगे, जितना एजुकेटेड होगे, उतना तुम्हारे अंदर बीमारियां कम जाएंगी। हाथ धोके खाओगे, है ना, कभी भी जो है यू कैन से बाहर से आए और फटाफट खाने लगे नहीं, क्योंकि स्कूल में सिखाया गया है तुमको यू हैव टू वॉश योर हैंड्स, यू हैव टू बी नीट एंड क्लीन। तो ये सब क्या है, जितना एजुकेटेड तुम होगे उतना ज्यादा क्या होगा, इन सब चीजों से तुम दूर रहोगे, बीमारियां तुम तक नहीं पहुंच पाएगी। सिमिलरली इन सम स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शन वेल, health and nutritional status of people of such states certain like to be better। हाँ, तो कई जगह पे अच्छा काम हो रहा है और कुछ जगह पे अभी भी बेटर करने की आवश्यकता है। पैसे से सब कुछ नहीं होता, ये सरकार आपको प्रोवाइड करना चाहिए, सरकार को, ठीक है।
ना कुछ आपको दिया हुआ है कंट्री वाइज, कैसे कैसे आपके इनकम है, क्या आपका लाइफ है, क्या कैसे है, सब आपको दिया हुआ। आओ देखते हैं क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, श्रीलंका है। यू हैव द एग्जांपल ऑफ श्रीलंका, है ना। श्रीलंका का एग्जांपल देखो। श्रीलंका में क्या है देखो, श्रीलंका 11,326 ग्रॉस नेशनल इनकम, है ना, GNI ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। तो क्या है देखो, 2011 के अनुसार, 2011 में जो सेंसस हुआ था उसके अनुसार क्या है, हाँ, परचेजिंग, ये क्या है, परचेजिंग पैरिटी है। मतलब समझो, ऐसा समझो कि एक इंसान कितना खर्च कर सकता है। तो श्रीलंका में एक इंसान क्या है, 11,326 रुपया खर्च कर सकता है एक साल में, ठीक है। नाउ इंडिया कितना करेगा, 6,356, कितना कम है। मतलब इंडिया के लोगों के पास इतना कम पैसा है कि वो एक साल में 6,393 रुपया ही खर्च कर पाएगा। म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, ये सब आप देखेंगे, यू विल गेट द फिगर। नाउ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, बर्थ के समय में कितना एक्सपेक्टेशन है लाइफ का, श्रीलंका हमसे बेहतर है। मीन्स वहां पे मोर्टेलिटी रेट हमसे कम है। वहां पे यू कैन से बच्चे जो एक साल से ऊपर 75% बच्चे जो हैं वो स्वस्थ बचते हैं। हमारे यहाँ 68% बच्चे बचते हैं, है ना। तो ये सब कुछ आंकड़े हैं जो कि आपको देखने होंगे। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एजेड 25 एंड अबव। हाँ, तो क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो एडल्ट एजुकेशन का जो फैसिलिटीज है, 25 साल से ऊपर जो पढ़ाई करते हैं बच्चे, वो यहाँ हमारे देश में इतने हैं। हाँ, तो इस तरीके से क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है देखो, इन द वर्ल्ड रैंक में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में श्रीलंका 76 नंबर पे, हम 130 नंबर पे। हम श्रीलंका से भी गए गुजरे हैं इन सब मामलों में, राइट। तो ये सब कुछ रिपोर्ट्स हैं जो तुमको देखने होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार डेटा को पढ़ जाना। बहुत कुछ इसमें नहीं है, बस यही होगा कि हमसे श्रीलंका कितने कितने कहां पे आगे है, यही तुमको आ सकता है। बाकी तुमको कुछ भी इसमें नहीं आएगा, एक पढ़ जाना बस नॉलेज के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ इट कम्स टू, अब तुम सही सलामत हो या नहीं हो, मीन्स तुम्हारा जो यू कैन से तुम स्वस्थ हो या नहीं हो। तो स्वस्थ जो होता है इंसान, उसका एक कैटेगरी है BMI का, है ना। BMI कैसे निकालते, देखो, वन वे ऑफ फाइंड आउट इफ वी आर प्रॉपरली न्यूट्रलाइज्ड nourished is to calculate what nutrition scientists call body mass index, है ना। बॉडी मास इंडेक्स जो होता है BMI, वो आपका सही है कि नहीं, साइंटिस्ट लोगों ने ये सब निकाला हुआ है। साइंटिस्टों ने निकाला है कि BMI निकाल लो भैया, उसके बाद ये जांच लो कि तुम स्वस्थ हो कि नहीं हो, है ना। तो क्या है देखो, ये क्या फॉर्मूला है, देखो BMI निकालने का फॉर्मूला क्या है, वेट इन किलोग्राम। आपका वेट क्या है, आपका वेट मान लो 80 किलो है, 60 किलो है, 50 किलो है, जो भी है। आपका हाइट क्या है, मीटर स्क्वायर में निकाल लो। आपका जो हाइट है वो मीटर स्क्वायर में निकाल लो। हाँ, आपका जो वेट है वो वेट लिख दो, डिवाइड कर दो, और डिवाइड करने के बाद यहां आओ। अगर आपका BMI 18.5 से कम आया है तो आप कौन है, अंडर वेट हैं, आप क्या है, अंडर वेट हैं। अगर आपका BMI 18.5 से 24.9 तक गया है, यानी कि आप क्या है, नॉर्मल वेटेड हैं। अगर आपका BMI 25 से लेके 29.9 तक आया है तो आप ओवर वेट हैं। और अगर आप इससे भी ऊपर हैं तो आप बहुत मोटू हैं, यानी कि ओबेस हैं आप, यानी कि आपको अब रिस्क है आपके लाइफ पर। आपको एक्सरसाइज करना होगा, दौड़ना होगा, भागना होगा, यू हैव टू वर्क ऑन प्लेग्राउंड। तो क्या है, ये सिस्टम है BMI का, इसको नोट डाउन कर लो कौन क्या हो। अभी जाके वेट नपवाना, अपना वेट के हिसाब से अपना सेंटीमीटर्स और मीटर्स में नपवाना, डिवाइड करना और पता लगाना। यू हैव टू, तुमको पता लगा करके कमेंट करना है कि सर मेरा BMI ये है, आई एम अंडर वेट,
ओवरवेट, नॉर्मल और ऑब्वियस। तुमको ये कमेंट करके दिखाना है, ठीक है? तो आज जाओगे और इसको देखना है तुम्हें, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय और गर्ल ऑफ एज 15, 15 साल के बच्चे हैं तुम्हारे जैसे ही। मेजर्स वेट क्या है? 52 किलो। उसका वेट कितना है? 52 किलो है। हाइट क्या है? 150 सेंटीमीटर्स। अब सेंटीमीटर्स को तुमको क्या करना होगा? मीटर में चेंज करना होगा। तो क्या होगा? 52 केजी बाय, इसको मीटर में चेंज कर दोगे तो क्या होगा? 1.5 मीटर्स हो गए। इसका स्क्वायर कर देना है ना, स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 1.5 इंटू 2, 1.5 इंटू 1.5 कर दोगे, 2.25 आ जाएगा। एंड दिस विल कम टू 23.111। तो ये जो है वो क्या आ जाएगा आपका? वो आपका आ जाएगा क्या? दैट इज बीएमआई। और ये देखो, ये यहां पे आता है, इस कैटेगरी में फॉल करता है, दैट इज नॉर्मल वेट है। इस इंसान का, ये जो बच्चा है कहां पे है? वो नॉर्मल वेटेड है ना? यस सर। चले आगे। नाउ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि आपका जो डेवलपमेंट होना चाहिए विद सस्टेनेबिलिटी, मींस फ्यूचर के बच्चों को देख करके। आप मानो डेवलप हो गए, अच्छा लग रहा है, सब कुछ आपने उपयोग किया, लेकिन फ्यूचर के लिए कुछ है ही नहीं, सब खत्म हो गया। तो ये अच्छा बात है क्या? नहीं ना। तो क्या है? वी हैव टू डेवलप विथ सस्टेनेबिलिटी। हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन के साथ चलना होगा, उसको देखते हुए कि वो भी हमारी तरह डेवलपमेंट में भागीदार हो, वो भी सब कुछ ऑब्जर्व कर पाए, सब कुछ को हासिल कर पाए। और देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल नंबर 1, अंडरग्राउंड वाटर इन इंडिया। अंडरग्राउंड वाटर इन इंडिया, बहुत गति खराब है अंडरग्राउंड वाटर की। तो देखो क्या है, रिसेंट एविडेंसेस सजेस्ट दैट द अंडरग्राउंड इज अंडर सीरियस थ्रेट ऑफ overuse of in many parts of the country. About 300 cities have reported a water level decline of over 4 meters during the past 20 years. 300 कंट्री, 300 स्टेट, डिस्ट्रिक्ट में 300 डिस्ट्रिक्ट, यानी कि 700 के आसपास हमारे देश में डिस्ट्रिक्ट है। उसमें से 300 डिस्ट्रिक्ट में क्या है, लोगों का वाटर जो है क्या हो गया है? नीचे चला गया है। कहां तक चला गया है? 4 मीटर तक चला गया नीचे, 4 मीटर तक डेप्थ चला गया नीचे। अब सोचो ना, खोदते 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 मशीन भी जवाब दे देगा, क्रेन तक नहीं जा पाएगा अंदर। इट मीन्स दैट कि अंडरग्राउंड वाटर इतना नीचे आ गया तो हमारा इरिगेशन होगा वो कैसे होगा? हमारा जो सॉइल होगा वो फट जाएगा। हमारे जो लोग चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, नीचे से भाप निकलेगा, गर्मियों में भाप निकलेगा धरती से। अगर इतना नीचे चल जाएगा तो पानी तो है जो कि हमें बचाया हुआ है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि 300 डिस्ट्रिक्ट में 4 मीटर से नीचे चला गया है पानी। नियरली 1/3 ऑफ द कंट्री इज ओवर यूजिंग देयर अंडरग्राउंड रिजर्व। हमारे देश में क्या है, 1/3 ऑफ द कंट्री, हमारे देश में जो 1/3 हिस्सा है वो ओवर यूजिंग करते हैं। मतलब 1/3 लोग जो है ओवर यूज करते हैं पानी का, है ना? तो ये दिक्कत है हमारे देश में। नाउ अब क्या है, देखो, अंडर वाटर ओवर यूज is particularly found in the agriculturally prosperous region of Punjab and Western UP, hard rock plateau area of Central and South India, some coastal areas and rapidly growing urban settlement. तो क्यों हो रहा है ऐसा? What is the reason behind? यहाँ देखो क्या है, underground water overuse is particularly found in the agriculturally prosperous regions of Punjab and Western UP. क्यों? यहाँ पे वेस्टर्न यूपी में और पंजाब में ओवर यूज देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग इरिगेशन करते हैं, और इरिगेशन के लिए क्या करते हैं, पानी निकालते हैं पंप से, निकालते हैं पानी, और क्या करते हैं, लैंड में इसको सर्कुलेट करते हैं। एंड दैट इज द रीजन कि हमारे देश में
अंडरग्राउंड वाटर की कमी हो रही है। नाउ अब क्या है, देखो एरिया ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, यहां पे भी क्या है, नीचे से पानी निकालते हैं और उसको ओवर यूज करते हैं। सो दीज आर द रीजंस। और क्या है कि हमारे देश में रैपिडली यूज हो रहा है पानी का, क्यों कि हम अर्बनाइज कर रहे हैं, हम जो है शहरीकरण कर रहे हैं, जिसके कारण से क्या हो रहा है, बरसात का पानी नीचे जा नहीं पाता, रोड पक्के हो गए और नीचे से हम उसको उपयोग कर रहे हैं। इस कारण से अंडरग्राउंड वाटर में बहुत समस्या आ रही है। आने वाले समय में समरसेबल भी फेल होने वाला है, आपके यहाँ जो समरसेबल लगा हुआ है वो भी फेल हो जाएगा। यस, मूविंग फॉरवर्ड। सो क्या है, देखो है ना, तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या है, देखो इफ डेवलपमेंट कंटिन्यूज एट इट्स प्रेजेंट पेस, डेवलपमेंट इसी तरह होता रहा, ऐसे ही हम अपने आप को डेवलप करते गए, तो क्या होगा, देयर मे बी अ टाइम इन फ्यूचर व्हेन वी मे रन आउट ऑफ रिसोर्सेस एंड नो फर्दर डेवलपमेंट वुड बी पॉसिबल। तो ऐसे ही अगर हम करते रहे ना, तो बच्चे क्या होगा, एक दिन आएगा, वो एक दिन आएगा जिस दिन आपके पास पानी नहीं बचेगा, रिसोर्सेस नहीं बचेगा, जिससे कि आप बाकी सब काम कर पाएंगे और डेवलपमेंट का पिक्चर डी एंड हो जाएगा। इसीलिए हमें सोच समझकर, भले ही थोड़ा देर हो जाए, पर सस्टेनेबिलिटी के साथ चलना चाहिए, है ना। तो क्या है, अपने आप को ऐसे डेवलप करो कि फ्यूचर जनरेशन भी हंसी खुशी के साथ आगे चलते जाए। ऐसा नहीं कि हम इतने स्वार्थी हो जाएं कि अपने जीवन काल को स्वस्थ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए अपने फ्यूचर जनरेशन के साथ खेलें। और इसी शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं और ये कहता हूं आपसे कि बेटे, जिसको जरूरत है उसको ये सेंड कर देना वीडियो, क्योंकि आपके साथ आप स्वार्थी मत बनना, आपके साथ आपके क्लासमेट्स, आपके दोस्त भी इस चैप्टर को सीख सकें। इसके लिए आप इन वीडियोस को शेयर करो और कोई भी दिक्कत हो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करो, कमेंट करो, फीडबैक दो, अपना फीडबैक दो। एंड वन थिंग मोर, if you want the notes, if you want the personal lecture of anything clip, आप मेरे को मैसेज करो, we will provide you. Thank you all of you. Thank you so much.